अब आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? अब आप लोग स्प्रेड प्रैक्टिस करेंगे, कैसे उसको शफल करना है, कैसे उसको आपको प्लेस करना है। दीज आर कॉल्ड द पोजीशंस। जैसे हम एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है रीडिंग करने का। अभी आप लोग ने सारे कार्ड्स, क्योंकि अभी हमने सारे कार्ड्स कवर नहीं किए हैं, तो हाउ वी कैन प्रैक्टिस ऑन द इनिशियल बेसिस, वी कैन प्रैक्टिस लाइक जस्ट पुल आउट ऑल द सूट्स। जितने भी 40 कार्ड्स थे वो सारे सूट्स आप निकाल लीजिए, कप्स के, स्वॉर्ड्स के, बॉन्ड्स के और पेंटिकल्स के, एक्सक्लूडिंग मेजर आर्केना और जो भी कोर्ट कार्ड्स हैं उनको निकाल कर उसको आप शफल करेंगे। शफल करने के बाद 3 टाइम्स नॉक करेंगे। नॉक करने से क्या होता है, उसकी जो भी एनर्जी है वो जो बैड एनर्जीज हैं वो निकल जाती हैं एंड द कार्ड्स गेट एक्टिव। ओके, उसको बाद में आपको शफल करते हुए यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क। जस्ट ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। जितना अच्छे से आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उतना ही अच्छे से और क्लियर आपको आंसर मिलेगा। तो बहुत ही इजी वे अगर है तो वो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट माय लाइफ राइट नाउ, what do I need to know about my job right now or my career, about a specific person. If you have to ask about some specific person, तो आप उसका नाम लेते हुए you can frame the question as clear as possible. Shuffle करते हुए आपको ये question पूछना है and then ले आउट करने के बाद आपको उसके बाद पुल करने हैं 3 कार्ड्स। हर एक कार्ड की एक पोजीशन होती है। जैसे ओके, तो कार्ड्स इस तरीके से आप शफल करके आपको स्प्रेड करना है। उसके बाद इस पोजीशंस पे आपको लगाना है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर उसके बाद आप जो भी कार्ड इधर पुल होता है वो आप पास्ट में रीड करेंगे, प्रेजेंट में पुल होता है तो उसको प्रेजेंट में रीड करेंगे, और जो फ्यूचर में पुल होता है उसको फ्यूचर में पुल करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ द spread is done. This is how the we read the cards. Now अब एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ये। अब मैं आप लोगों में से जिसको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है प्लीज करिए। आई वॉन्ट यू, एनी वन ऑफ यू, टू रीड द कार्ड्स. Now I have pulled out just in the past position I have pulled out the 10 of cups. In present position I have pulled out 7 of swords and in future position it is 6 of pentacles. तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अब आप लोग बताइए कि है ना कौन इसे रीड करना चाहेगा। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। जो आप अनम्यूट करके अपने आप को प्लीज मुझे कार्ड्स एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपके पास ऐसे क्लाइंट आता है तो आप उसे कैसे बोलेंगे। वन बाय वन लेट मी नो हु इज गोइंग टू रीड। मानसी? Yes. ओके, सो मानसी इज गोना रीड Past. एंड जस्ट अ मिनट मानसी, आप बाकी सब लोग प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। जस्ट मानसी आप अपने आप को अनम्यूट करके एंड यू कैन कंटिन्यू। ओके, प्लीज बाकी सब अपने आप को Okay. म्यूट कर दीजिए। मिस प्रीति का जो पास था दैट वाज रियली गुड। काफी हैप्पी फैमिली पोजीशन में थी और सब कुछ अबंडेंस था। मैम, मिस प्रीति का जो पास्ट है दैट वाज फुल ऑफ अबंडेंस और उनकी फैमिली हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ था उनके पास। प्रेजेंट में मिस प्रीति कैन एक्सपेक्ट बिट्रेयल, उनके साथ बिट्रेयल होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं जो भी करंट सिचुएशन में वो अभी है। फ्यूचर में मिस प्रीति देते मतलब दूसरों को हेल्प करते हुए दिख रही है या दूसरों को कुछ हेल्प करते हुए दिख रही है। लाइक लोग उनके पास आ रहे हैं फॉर हेल्प, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, देखिए आपने जो रीडिंग की है आपने ठीक रीडिंग की है, बट आपने एक चीज नोट की कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था, आप देखिए राइट हमेशा, नाउ हाँ नहीं राइट नाउ नहीं, देखिए क्वेश्चन था व्हाट डू मिस प्रीति नीड टू नो अबाउट हर लाइफ राइट नाउ। हमेशा लाइफ में एक रूल बनाइए कि आपको क्लाइंट जो पूछता है आपको उसी का आंसर देना है, राइट, और उसी से कनेक्ट करते हुए आंसर देना है।
कभी भी एक्स्ट्रा आपको अपनी तरफ से नहीं बताना है, until and unless it is very much you see कि नहीं ये तो बहुत जरूरी है, एटलीस्ट उसको थोड़ा गाइडेंस देना जरूरी है, तभी आप अपने आप बताओगे। अदरवाइज जब तक आपका क्वेश्चन है आपको वही उसी के हिसाब से आंसर देना है और उसी को कनेक्ट करते हुए देना है। फर्स्ट 2 कार्ड्स आपने बहुत प्रॉपरली रीड किए कि पास्ट में उनको काफी कोई अच्छी फैमिली थी, सब कुछ था, प्रोस्पेरिटी थी, फैमिली हैप्पीनेस थी, दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ, राइट। तो यहाँ पे अब बस जो प्रॉब्लम आपके में आई वो आई आपकी स्टोरी टेलिंग में। अब इसको आप कैसे बोलोगे? आपने प्रेजेंट भी कार्ड ठीक रीड किया कि अब उनको कोई बिट्रेल कर रहा है लाइफ में, तो यू विल टेल दैट कि इस एक्सपीरियंस से उनको फ्यूचर में ये मिलेगा कि वो ये बैलेंस देख के, मतलब वो ऐसा नहीं है कि इमोशंस में सारे काम करेंगी। नाउ शी विल टेक हिज मेंटल साइड ऑल्सो, मतलब वो मेंटली भी अपना इंटेलेक्ट और विजडम यूज करते हुए डिसीजंस लेंगी कि किसको कितना महत्व देना है, किसको कितना मतलब लिबर्टी देना है उनकी लाइफ में उनको इंटरफेयर करने के लिए, राइट। तो ताकि जो उनका प्रेजेंट एक्सपीरियंस था वो जो उन्होंने इससे उन्होंने ये सीखा, तो देखा आपने कंटिन्यूटी बनी है ना। यस मैम, गॉट आपने इट। क्या यस बोला? मैम, थैंक यू मैम। आपने हाँ आपने बोला था कि ये प्रेजेंट में आपने सही कार्ड रीड किया, पास्ट में आपने सही कार्ड रीड किया, फ्यूचर में आप भटक गए। आपने कहा कि ये सबको देंगे, क्या देंगे? आप लाइफ से सीधा पैसों पे आ गए, राइट। तो आपको उसके हिसाब से अपनी रीडिंग देनी है कि क्वेश्चन क्या है और उसके हिसाब से आपको अपनी स्टोरी टेलिंग करनी है, राइट। अब मैं ओके, एक जन डन को मैम। और ओके ना, वेरी गुड एफर्ट। ओके, अब और कौन करना चाहेगा? एक जन को और चांस दूंगी मैं एंड देन आई विल, ओके दीपशिखा विल डू इट। मैम इसमें जो पास्ट की सिचुएशन है इसमें 2 लोग हैं, मतलब ये मे बी हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं जो कि बहुत खुश नजर आ रहे हैं, उनके बेबीज भी हैं 2 एंड दे आर एंजॉयिंग हिज लाइफ। एंड सेकेंडली अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो वो उसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है कि और वो चाह रहा है कि मतलब मैं इस डिस्टरबेंस से कैसे बाहर निकलूं। ओके, वो चाह भी डिस्टरबेंस रहा है किस कि टाइप का? किस टाइप का? सपोज मैं आपकी क्लाइंट हूँ तो मैं आपसे पूछ रही हूँ किस टाइप का डिस्टरबेंस मैम? मैम लाइफ में जो भी है, मतलब जैसे फैमिली लाइफ है उसकी, तो वो सोच रहा है कि अपनी लाइफ को प्रॉपर मतलब कैसे हैंडल करेगा, मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या किसको कितना टाइम देना है वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। एंड ओके। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मैम इसमें मैन इसमें एक बैलेंस लेके है, मतलब खड़ा हुआ है एंड 2 लोग बैठे हुए हैं, तो ये सोच रहा है कि मैं किस किस को मतलब ऐसे में क्या करूं जो मतलब सब सेटिस्फाइड हो, है ना। और मुझे किसको कितना देना है वो मैम कुछ भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है एंड मॉरल सपोर्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह का मतलब हो सकता है वो। ओके ओके दीपशिखा, ठीक है, आपने जो बोलना आप जो चाह रहे हो ना वो आप ठीक बोल रहे हो, बट आप उसको कन्वे ठीक से नहीं कर पा रहे हो, हाँ मैम ठीक शायद। है ना। आप जो बोलना चाह रहे हो, जी। आप शायद ये बोलना चाह रहे हो कि वो अपनी पास्ट में जो भी वो अपने फैमिली को टाइम देते थे, उनकी लाइफ बहुत सूदिंग चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, बैलेंस जी कर पा रहे थे सब चीजों को, वर्क लाइफ एंड हिज फैमिली लाइफ। जी जी, लेकिन प्रेजेंट में ऑब्स्टिकल्स नजर आ रही हैं हाँ, उसकी तो कि वो प्रेजेंट में, सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। हाँ जी, तो प्रेजेंट में आपने ये पिक किया कि कहीं वो है ना मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग तो नहीं रहे हैं, कहीं वो उतना जी टाइम निकाल तो नहीं पा रहे अपनी फैमिली के लिए या वर्क लाइफ के लिए, तो वो काम उनको चुराना पड़ रहा है। लाइक यहाँ पे अब ये जो आ रहा था, ये यहाँ पे ये कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में शायद आप ये पिक कर रहे थे कि वो फैमिली के लिए वो टाइम अब उनको चुराना पड़ रहा है ना, वो निकालना पड़ रहा है उनको अपने बिजी शेड्यूल में से, उनकी लाइफ में वो टाइम अब नहीं निकल पा रहा जो वो पहले पास्ट में देते थे। फ्यूचर में क्या होगा कि फ्यूचर में वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, यू वोंट से कि ऐसा करेंगे, बट ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो खुद मैनेज करना सीख जाएंगे और वो प्रॉपर बैलेंस फिर से इजीली ले ला पाएंगे, ताकि वो दोनों जगह इक्वली मतलब टाइम दे पाए। तो आपने उस तरीके से बोलना चाहता, एम आई राइट? यस मैम।
ओके, तो आप बस उसका ध्यान रखिए कि आप बोलते किस तरीके से, आप मैसेज कन्वे कैसे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपका प्रोफेशनलिज्म झलकता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप बोल रहे हो तो आप उसको सेंटेंसेस को ठीक से फ्रेम करें, अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं, टेक योर ओन टाइम, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना टाइम लो, उसको समझो और फिर बोलो, करेक्ट, ठीक है। अब ओके मैम। ओके, तो कौन था? शर्वरी शर्वरी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मुझे एक बात बतानी थी कि हम ऐसे भी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि अच्छी जो फैमिली है उनकी अभी लाइक दे आर हैप्पी फैमिली, एंड इफ यू डोंट कीप योर सीक्रेट्स वॉट एवर यू हैव इन योर फैमिली, तो कोई तो आपको धोखा दे के आपकी खुशियां छीन लेगा ना, एंड देन फ्यूचर में हम बोल सकते हैं कि इस धोखे की वजह से फिर उन्होंने बैलेंस करना सीखा। अदरवाइज हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई तो धोखा दे जाएगा एंड फिर मतलब फाइनेंशियली आपको इतना लॉस हो सकता है कि आपको वापस किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक ओके, यू। आपने बेगर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जज किया ना, हम बाकी हाँ हाँ सब लोग उसको ये वाले पर्सन को समझ रहे थे, एंड नाउ यू हैव हाँ। चोज दीज टू यस। पर्सन। हाँ। एक्सेलेंट, यस। एक्सेलेंट, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी एक नजरिया है। सी, ओनली 3 कार्ड्स एंड 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। तो अब यही चीज मुझे आपको सिखानी है कि हर लोग अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉन्सेंट्रेट हाउ टू कन्वे योर मैसेज, किस तरीके से आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो, और क्वेश्चन को ठीक से पकड़कर उसको आंसर, स्टोरी टेलिंग इज द मेन पार्ट, ठीक है। चलिए।